जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर आपका स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज का सेशन और आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, गजब और शानदार होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेरहम होने वाली है। क्योंकि आज की जो क्लास है वो किस चीज की है मेरे भाई? मेंसुरेशन की। किस चीज की क्लास है? मेंसुरेशन की। पर उससे पहले जैसा कि आपको पता है, रोज रात 9 बजे मेरी ये क्लास होती है। रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है। तो बहुत से बच्चे बहुत बार पूछते हैं, सर आपकी क्लास किस टाइम होती है मेरे भाई? रोज रात 9 बजे। क्या सर्च करोगे? मेरा नाम राहुल देसवाल है, सभी को पता है। तो मेरे भाई राहुल देसवाल नाम है, तो राहुल सर टॉप तक या राहुल देसवाल टॉप तक सर्च कीजिए, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। तो रोज रात 9 बजे मिलना ना भूलें। कहां पर? टॉप तक ऐप पर। और मेरे भाई देखिए, 29 जून को सुबह 9 बजे, 29 जून जैसा कि आज कौन सी तारीख है? 25, 26, 27, 28, 29। तो 29 को कौन सा दिन है? लगा लीजिए आज कौन सा दिन है? 25। ठीक है, 25 के बाद जौन सा भी दिन है, 29 जून को सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे आप सभी के लिए मेरे भाई रीजनिंग की महामैराथन क्लास आएगी। 29 जून को सुबह 9 बजे रीजनिंग की महामैराथन क्लास आएगी, सभी जुड़ जाना। इसी तरह से मेरे भाई वर्ल्ड वार 2 इसकी सुबह डेली 8 बजे क्लास चलती है, बहुत ही बेहतरीन सी ये सीरीज ज्वाइन कीजिए। और हमारे कल इस शनिवार यानी कि कल सुबह 9 बजे महामैराथन क्लास है। किसकी? मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, सुमन मैम की। तो कोई भी लेना ना भूले। देखिए आपके लिए बहुत सारी सीरीज आ चुकी हैं, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो टॉप द पीडीएफ मिल जाएगी। राहुल देसवाल, देसवाल ने DESH ये लिखोगे, राहुल देसवाल मैथ्स, तो मुझसे फेसबुक, इंस्टा पर सभी जगह पर जुड़ सकते हो। और ये क्लासेस की लिस्ट है, ठीक है। और मेरे भाई डेली रात में 9 बजे मेरी क्लास होती है। उसके बाद देख लेते हैं, और अगर नमू मैम की क्लास देखनी है तो टॉप तक GS पे जाना होगा, ठीक है। और ये सभी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट अब क्या है कि हमने क्या कर, बहुत सारे स्पेशल बैच निकाले हैं। तो बहुत सारे स्पेशल बैच आपके लिए, मैथ्स का कोर्स आपके लिए पूरा मास्टर कोर्स, जिसमें एडवांस और अलजेब्रा लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच होंगे, सिर्फ 1199 में। तो जाके ले लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से GS का स्पेशल कोर्स निकला है सिर्फ 799 में। ये सभी टीचर आपके इस कोर्स में रहेंगे। इसी तरह से मेरे भाई रीजनिंग का भी स्पेशल बैच निकला है 499 का, हिंदी का भी निकला है, सभी के जाके आप ले सकते हो। और कहाँ मिलेंगे ये सभी कोर्सेज? टॉप तक ऐप पर। इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी ले लीजिए। और साथ में मेरे भाई किशोर कुमार जी को स्टूडेंट ऑफ द डे बनने के लिए बहुत सारी बधाइयां। और इसी तरह से शायद कल को आप भी स्टूडेंट ऑफ द डे बन जाओगे। अब आपको सर ये स्टूडेंट ऑफ द डे कहां पर बना जाता है? तो डेली शाम को 5 बजे क्यूज होती है। कहां पर? टॉप तक ऐप पर। कहां पे मेरे भाई? टॉप तक ऐप पर। तो जाइए टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बाद में कर लेना, और शायद अगला नंबर आपका हो। तो आ जाइए क्वेश्चंस पर आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। पहले आप एक बार शेयर करके आइए, कितने बच्चे आ चुके हैं? अरे कहां गया हमारा? बहुत बेहतरीन, एक बार जल्दी शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। तुम तो हल्के से पढ़ जाते हो। हाँ भाई, कैसे? जल्दी शेयर करके आओ। देखिए, तो आ जाइए। सॉल्यूशन से पहले कल मैंने आपको ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो क्या आज बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा मेरे भाई। किस किसने ट्रिपलेट्स कल जो मैंने पढ़ाया था पढ़ लिया? एक बार मैसेज करके बताओ, क्योंकि सारा का सारा खेल इसी के ऊपर चलने वाला है। अगर मैं ट्रिपलेट्स की बात बताऊं तो सारा का सारा खेल इसी पर चलने वाला है, ट्रिपलेट्स पे। तो जल्दी से बताइए किस किसने ट्रिपलेट्स पढ़ लिया? सभी ने पढ़ लिए होंगे। और अगर किसी को थोड़े बहुत याद है तो ठीक है, नहीं याद तो एक बार सीरीज लिखवा देता हूं। कौन कौन से थे ट्रिपलेट मेरे भाई? 3, 4, 5। एक तो इसकी सीरीज होती थी, एक होती थी 5, 12, 13, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, 8, 15, 17, सभी के सभी, ठीक है। 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61। सभी बच्चे एक बार इन सभी को अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और साथ में 5, 12, 13 की ये जो सीरीज होती है, जिसमें ये पहले 5, 12, 13 वाली सीरीज, फिर 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, और इसी तरह से 5 से 3 गुना, ठीक है। 5 तिये 15, 12 तिये 36, 13 तिये 39। इन सभी सीरीज को भी एक बार जल्दी से कॉपी उतार लो। हाँ भाई, स्पीड में। कैसे हल्के पढ़ रहे हो? ऐसे हल्के पढ़ोगे तो अगली बार फिर मेंसुरेशन की क्लास नहीं आएगी तुम्हारे लिए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सी क्लास है, मतलब एकदम कर रहे तरीके से सारी चीजों को पढ़ते रहो। ऐसे हल्के पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा।
ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके। आ जाइए, तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है, आ जाइए, लीजिए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने क्या कहा था, ट्रिपलेट है क्या, एक नॉर्मल सी बात बताई थी, कोई भी ऐसी फिगर जो 3 साइडों की हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसकी तीनों साइडों के बीच में एक रिलेशन लग रहा होता है और उसी रिलेशन को हम ट्रिपलेट कह देते हैं। रिलेशन कैसा, अगर मैं कह देता हूं कि ये 5 है, ये 12, तो आपके दिमाग में एक सीरीज आएगी 5 12 13, यानी कि यहां से जो कि ये तीसरी साइड हमसे पूछी जाएगी उसे हम छूटते ही बता सकते हैं। अगर मुझे पता है कि एक सीरीज जो कि अगर कोई दो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइडों में एक रिलेशन है और उस रिलेशन में बहुत सारी सीरीज होती हैं और वो ये सीरीज मैंने आपके सामने लिख दी है। अब उन सीरीज में से एक सीरीज का यूज करा, उसकी 2 वैल्यूज का यूज करा, तीसरी वाली हमसे पूछी गई है, तो भाई 5 12 13 वाली सीरीज में 13 पूछा गया एक तरह से, क्योंकि दोनों तो दे रखे हैं, और ये 13 क्या हो जाएगी, ये वाली साइड। और वैसे हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही सबसे बड़ी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, यानी इन तीनों में से 13 जो होगा हमेशा 90 डिग्री के सामने रखा जाएगा। ये शायद सभी चीजें कल पढ़ ली होंगी आपने, जितना मुझे लगता है। और आज हम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हुआ, स्पीड में बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है मेरे भाई, ओके। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 12 एंड 13। एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का रहा होगा, उसकी एक साइड 5 है, एक 12 है और तीसरी 13 है। देखिए ये वाली दोनों, इन दोनों में से कोई भी 5 और 12 आप रख सकते हो, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, 13 हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी। तो देखिए जो तीनों साइडें थी 5 12 13, उसमें से 13 को हमने 90 के सामने रख दिया, ठीक है। अगर एरिया पूछा जाए तो किसी भी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है, ऐसे फॉर्मूला तो ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर आप सीधा सीधा ये कह सकते हो हाफ 90 डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर जो बची हुई दोनों साइडों का मल्टीप्लाई, हाफ 5 मल्टीप्लाई 12, 2 से जब इसे काटेंगे 6 पर जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, यह क्या आ जाएगा इसका एरिया। किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आया तो आप देखोगे यहां पर बहुत सारा हमें नहीं पता, बहुत छोटी सी और कम चीजों का मुझे यहां पर ज्ञान है। तो यहां अगर मैं जब देखूंगा तो क्वेश्चन क्या कहा गया है मेरे भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना दिया, ठीक है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में विकर्ण की लंबाई 13 है, यानी कि जो ये डायगोनल है इसकी लंबाई मेरे भाई कितनी है, 13 है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब उसमें क्या कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे बढ़ने से पहले उसका एरिया क्या है क्या नहीं है ये देख लीजिए, आपसे पूछा क्या गया है। तो उसमें पूछा गया है कि इस पूरे ट्राइंगल की सबसे छोटी वाली साइड बताइए। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि भैया इस वाले ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, और क्वेश्चन में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी देर की है, 13, कर्ण की लंबाई 13, और कर्ण जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। तो बची हुई ये दोनों साइडें क्या रही होंगी, अगर ट्रिपलेट के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 90 के सामने वाली साइड 13 होती है, होता है 5 12 13। तो इस हिसाब से तो मेरे भाई जो 3 साइडें होंगी इस ट्राइंगल की वो 5 12 13 हैं, और उनमें से सबसे छोटी क्या है 5, यानी कि इसके बारे में वह पूछ रहा है। ये तो हमारा आ गया आंसर। पर अगर आपके दिमाग में ये बात बन रही हो कि क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, दो पेपर में तो इस तरह से आंसर देकर आगे बढ़ जाना, परंतु अगर अभी तो हम पे टाइम है, आप ये चेक कर सकते हो कि क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये कैसे पता लगाया जाएगा, तो देखिए अगर आपसे मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछूं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 5 एक साइड 12 एक साइड 13 है, तो आप कहोगे सर एरिया होता है हाफ इस 90 के सामने वाली साइड को छोड़कर बची हुई दोनों साइडों का मल्टीप्लाई, या फिर हाफ बेस इंटू हाइट। जब मैं 2 से इसे काटूंगा 6 पर जाएगा, 6 पंजे 30, तो एरिया कितना आ चुका है इस ट्राइंगल का 30। कौन से ट्राइंगल का, जिसकी 3 साइडें 5 12 13 हैं।
क्या क्वेश्चन में भी एरिया 30 ही दिया हुआ है इस ट्रायंगल का? बिल्कुल, यानी बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर पेपर में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर में तो आप ऐसे भी दे सकते हो, भैया एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस कर्ण 13 है, तो एक ऐसा ट्रायंगल 5 12 13 यही सीरीज को फॉलो करेगा। अगर उसकी 3 साइड ये हैं तो सबसे छोटी 5। डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई, स्पीड में, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। टॉपर का फोटो फिर से दिखाऊं? स्क्रीनशॉट लेना है, 5 मिनट में दिखाता हूं। एक बार थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है? मुझे लग रहा है कि तुम ही तो न्यू टॉपर है। टॉपर का फोटो दोबारा से दिखाओ, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ठीक है, देखो मेरे भाई, अभी दिखा देंगे, टॉपर का फोटो भी दिखा देंगे। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन के अंदर इस बार इसका पेरीमीटर दे रखा है, पर हमें नहीं मतलब पेरीमीटर वेरीमीटर से, हमें तो किसी भी एक साइड का पता लग जाए तो हमारे सामने जो भी सीरीज हमें याद है उनमें से कोई ना कोई सीरीज फिट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि मेरे भाई इसका डायगोनल कितना है? 26। तो देखिए, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये वाली जो रिलेशन के बारे में नहीं पता होगा। एक ऐसा रिलेशन, कर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड 26 क्वेश्चन में दे रखी है। तो कुछ बच्चों को शायद ये वाला जो ट्रिपलेट है नहीं याद रहा हो, पर मैं अगर बताऊं तो भैया ये ट्रिपलेट कौन सा होता है? 10 24 26। अगर इस वाले सीरीज की बात करें तो ये कौन सी सीरीज है? 10 24 26। आप कहोगे सर आपने बताई थी, बिल्कुल बताई थी। देखो यहां पे आ जाओ, 5 12 13 यही, बट 5 का 2 गुना, 12 का 2 गुना और 13 का 2 गुना, 10 24 26 भी तो थी, बिल्कुल थी, ठीक है। और इस केस में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो साइड का मतलब ये होता है ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो मेरे भाई बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो भी ये ट्राइंगल है इसका एरिया, ठीक है, निकाल देंगे। एरिया होता क्या है? हाफ इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। 2 से 12 पे काटा, 12 गुणा में 10 120। तो एरिया कितना आ चुका है? 120। अच्छा, अब आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी कि सर अगर हमें यह ट्रिपलेट की सीरीज, जो सीरीज इन तीनों साइडों में लग रही है, वह सीरीज याद ना रहे तो क्या करें? ठीक है, उस बारे में बात करें। पर उससे पहले, क्या हमने जो ये 10 24 26 तीनों वैल्यूज ली हैं, क्या ये ही बिल्कुल सही है? मेरे भाई देखो, आप चेक कर सकते हो, 24 और 26 कितना हो जाता है? 50 और 10 60। अगर मैं इन तीनों साइडों को जोड़ देता हूं तो इन तीनों साइडों का टोटल 60 आया। और तीनों साइडों को जब हम जोड़ रहे होते हैं उसे हम परिमाप कहते हैं। परिमाप यानी जितनी भी साइडों से कोई फिगर बनी हुई है, जितनी भी साइडों का यूज करके उसकी उन साइडों का टोटल जोड़, ठीक है। तो इन तीनों का जोड़ 60 आ रहा है और ये क्या है? इसका परिमाप। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो ट्राइंगल है एक्चुअल में उसका पेरीमीटर 60 है। ये तो हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने आप को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने चेक कर लिया कि भैया हैंस प्रूव हो गया। बट पेपर में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही अपना समय बर्बाद करने की, ठीक है। अब कुछ बातें जो आपके दिमाग में ये आएंगी कि अगर मुझे नहीं याद कि ये 10 24 26 वाली सीरीज है तो क्या किया जाएगा? तो आपके दिमाग में एक बात तो याद रहेगी कि 26 पूरी तरह से कहीं ना कहीं 13 के पाड़े में आता है। तो 13 वाली सीरीज तो आपको याद है? आपको सर बिल्कुल याद है, 5 12 13, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इस केस में आप 5 12 13 जब लेकर चलोगे तो आप देखोगे कि मेरे भाई जो हमने सीरीज यूज करी है और जो क्वेश्चन वाली सीरीज है इस 13 से 2 गुना है, तो ये वाली साइड भी 5 ना होकर 2 गुना कितने आ जाएगी? 10। और ये वाली साइड भी 2 गुना ज्यादा 24। अब 24 और 10 इनका यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, हर तरीके से मैं आपको लेकर जा रहा हूं, क्योंकि कौन बच्चा किस तरह का है ये मुझे नहीं पता, पर जैसा बच्चा होगा उस हिसाब से वो आंसर दे सकता है। और आंसर सभी बच्चे बहुत स्पीड में दे सकते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, जल्दी से जाकर जितने भी आपके यार दोस्त बब्बर शेरनिया हैं सभी के साथ जल्दी से क्लास को शेयर करके आओ। हाँ भाई, स्पीड में जल्दी से, ऐसे मजा नहीं आएगा। वैसे मजा तो आ रहा है, आप सभी के आंसर भी आ रहे हैं तो मजा आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मजा पूरा आ रहा है मेरे भाई। ओके मेरे भाई, ओके, आ जाइए। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस बार चीजें बदल चुकी हैं। अभी तक हम ट्राइंगल पे थे, अब हम रेक्टेंगल पर आ गए। रेक्टेंगल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, वैसे सभी को पता होगा, देखिए रेक्टेंगल की अगर बात करूं तो हिंदी में इसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत।
कुछ बेसिक सी बातें हैं जो सभी को पता होंगी, और वो बेसिक क्या है कि मेरे भाई अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये वाली साइड 8 है तो 100% ये भी 8 होगी अगर ये रेक्टेंगल है, और ये 6 है तो ये भी 6 ही रहेगी। ये बात तय होगी, बिल्कुल तय। और अब जो बात बताने जा रहा हूं उसी से हम हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सोल्व कर पाएंगे, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है कि इसमें बनने वाले चारों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, इसका हमें कैसे फायदा मिलेगा, इसका हमें कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, मैंने आपके सामने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है और आपको बता दिया रेक्टेंगल है। अब मैंने क्या करा, मैंने ऐसे फिगर बना रखी है। मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, पर ये आपको तो ज्ञान होगा, क्योंकि अगर इसका नाम रेक्टेंगल है तो इसके चारों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। और आपसे मैं पूछ लेता हूं कि भाई साहब अगर मैं इसका इस तरह से एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो बहुत सी जगह आपने देखा होगा एक फॉर्मूला लगा दिया जाता है, और कुछ अच्छी सी वैल्यूज लेता हूं। ये तो छोटी मोटी वैल्यूज हैं, बड़ी बड़ी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ अच्छी सी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मजा भी आएगा। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उस रेक्टेंगल के अंदर ये मैंने क्या ले ली 5, तो भैया सामने वाली भी 5, ये ले ली 12 तो सामने वाली भी 12 थी। और मैंने इस तरह से इन दोनों कोनों को जोड़ा और पूछ लिया कि जो ये डायगोनल है, जिसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं, हिंदी में विकर्ण कहते हैं, इस डायगोनल की लंबाई ज्ञात करें। अब बहुत सी बुकों में आपको एक फॉर्मूला दे दिया होता है √L² + B², बच्चा भूल जाए ना हो, उसके पास टाइम हो। पर अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, और वो चीजें क्या हैं मेरे भाई? एक बात बताइए, क्या यह एक ट्रायंगल है कि नहीं? 100% ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ऊपर से जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? ये एक 90 डिग्री का कोण होगा। आप कहोगे सर 90 का क्यों? क्योंकि अगर जब तक इस तरह से फिगर रही होगी तो 100% ये एंगल अगर रेक्टेंगल का है तो 90 डिग्री का है। वो बात अलग है, वो बात अलग है मेरे भाई कि मैंने इस तरह से ड्रॉ करा तो ये अब आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल दिख रहा होगा। और आपको पता है कि एक 3 साइडों वाली फिगर जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये क्या बन गया? ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स में ट्रिपलेट वाली सीरीज लगती है, जिसमें से एक 5 है, एक 12 है, तो तीसरी पक्का क्या रही होगी? 13। और ये हमारा डायगोनल आ चुका विद इन सेकेंड। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने, अब आप एक साइड में दे दोगे, मैंने कहा भाई साहब ये एक रेक्टेंगल है, सिर्फ नाम से, नाम ही काफी है। जैसे होता नहीं है कि बाबूराव सिंघम का सिर्फ नाम ही काफी है, तो भैया रेक्टेंगल का नाम ही काफी है। और जैसे ही मैंने कहा कि ये 8 है, यह 15 है, और मैंने एक डायगोनल विकर्ण खींचा, तो आपको पता है, आंख बंद करके भी आपको पता है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, और ये 90 है तो ये 8 है, ये 15 है, तो 90 के सामने वाली साइड 17, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट यूज होगा। इसी तरह से जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाँ भाई इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? स्पीड में बताएंगे सही बच्चे, बहुत बेहतरीन। टॉपर का फोटो, चलो इस क्वेश्चन के, इस वाली सीरीज के बाद बताता हूं टॉपर का फोटो क्या है। ठीक है, बताओ जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो मेरे भाई, ये है टॉपर का फोटो, किशोर कुमार जी। ठीक है, किशोर कुमार जी, जिसको भी वो लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। और टॉपर का फोटो देखने के लिए तो मेरे भाई पीछे भी जा सकते थे, तुम इतनी बुद्धि लगाते हो सर जी दिखा दो। एक बात बताओ, वीडियो पीछे भी तो जाती है या तो वीडियो पीछे ना जाती हो तो बात है, या मेहनत करना ही नहीं चाहते, मतलब अभी से सरकारी नौकरी के पूरे वो हो गए फैन। भैया पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन में एक बात कही गई कि ये रेक्टेंगल है, बस उसके बाद तो आपके दिमाग में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आपको होता है रेक्टेंगल के क्वेश्चनों को तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। ठीक है, ओके, रेक्टेंगल के क्वेश्चनों को तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। अब क्या क्या दिया गया है? रेक्टेंगल के बारे में बता रखा है कि उसकी एक साइड तो 5 है। ठीक है मेरे भाई, आपकी इच्छा, इसे 5 मान लो, इसे 5 मान लो, और उसका जो विकर्ण, जो डायगोनल होता है जब इन दोनों कोनों को जोड़ा जाता है, वो 13 है। आपसे पूछा गया है इसका एरिया। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, ये 5 है, ये 13 है, और हर एक एंगल रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होता है, तो भैया ये 5 है तो ये 12 होगी और ये 13 आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का जब भी एरिया
निकाला जाता है तो हमें दो साइडों की जरूरत होती है लंबाई और चौड़ाई। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है ये लंबाई गुना में चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे भाई? लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे चौड़ाई तो पता थी, लंबाई नहीं थी पता, इसीलिए मैंने जैसे देखा ये 13 ये 5 है तो 5 12 13 वाली सीरीज याद आई दिमाग में। तो ये 5 है ये 12 है तो एरिया क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? स्पीड में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, गजब गजब। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आ जाइए, देखो मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का विकर्ण। इस बार क्या कह दिया है? फिर से रेक्टेंगल की बात कह रहा है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। जैसे ही रेक्टेंगल आपके दिमाग में आता है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की बात है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रखा है कि रेक्टेंगल का डायगोनल 13 है। ठीक है, यानी कि इस वाली साइड की वैल्यू 13 है। अगर इस क्वेश्चन को आप किसी भी बुक में देखोगे, इतने बड़े वे में करा रखा होगा कि आप इसको अगली बार या तो रटोगे, और अगर आपको मैथ आती है तो कहीं ना कहीं इसे कर तो लोगे, पर 1 से 1.5 या 2 मिनट लग जाएंगे। पर हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिसमें अगर जैसे डायगोनल 13 दिखी तो मुझे पता है इसकी ये जो बची हुई साइडें दोनों 5 और 12 होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इस साइड और इस साइड और इस साइड में ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट कौन सा लगेगा? 5 12 13 वाला। ठीक है, तो यहां से हमें अगर ये दोनों साइडें मिल चुकी हैं तो एरिया क्या होता है? 12 पंजे 60। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि इसका एरिया 60 है। अगर सेंटीमीटर में चीजें आ रही हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर मुद्दा क्या है, अब आपके दिमाग में एक बात, अभी नहीं तो घर पर जब बाद में देखोगे तो पनपेगी, और वो क्या है कि सर ये 34 सेंटीमीटर का क्या रोल है? हाँ, 34 सेंटीमीटर का रोल होता अगर आप फॉर्मूलों से जा रहे होते। तो अभी तो फॉर्मूला का यूज नहीं था, अभी तो हमने डायरेक्ट ही पेल दिया आंसर, तो भैया इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, सीधा आंसर आ गया। पर फिर भी आपको अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर ये जानना हो क्या ये 34 को प्रूव करना हो तो देख सकते हो। देखिए पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि जो भी फिगर, जिस भी फिगर की हम बात करें, उसकी जितनी भी साइड हैं उन सभी का टोटल 34 होना चाहिए। तो देखिए रेक्टेंगल है तो इसके आमने सामने वाली बराबर, 5 और 5 ये 12, तो ये 12। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आप देखो 12 और 12 24, 5 और 5 10, 10 और 24 कितना होता है? 34। तो मेरे भाई जब इन चारों का टोटल 34 है और क्वेश्चन भी कह रहा है कि भाई पेरीमीटर यानी जो भी उसकी साइडें हैं, चारों साइडों का टोटल 34 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर यह कि चलो ये तो संतुष्टि के लिए था, नहीं तो आंसर तो हमारा आ गया था। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे। हमें क्वेश्चन ने कहा एक रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा। क्वेश्चन में कहा कि भाई साहब इसका डायगोनल कितना है? 17। मुझे पता है अगर ये रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल पर फोकस, सॉरी रेक्टेंगल पे फोकस ना करके सिर्फ इतने से हिस्से पर फोकस करूं, इतने से हिस्से पे, तो ये एक ट्रायंगल दिखा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है मेरे भाई, तो इस केस में अगर ये 17 है तो बची हुई दो साइडें क्या हो जाएंगी? 8 15 17। भैया 8 15 17 यही ट्रिपलेट होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है मेरे भाई? एरिया कुछ नहीं होता, लंबाई गुना में चौड़ाई, 15 8 120। यह हमारा आंसर आ चुका है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में फिर से वही फितूर कि सर जी ये बताओ ये 46 का कहां से, मतलब कोई यूज नहीं है। भैया कोई यूज नहीं है, हमारे तरीकों में फालतू चीजों को छुआ ही नहीं जाता। देखिए इन फालतू चीजों पर ध्यान देंगे तो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, बट फिर भी आपकी इच्छाएं हो तो आप चेक कर सकते हो। ये 8 तो मेरे भाई ये भी 8, ये 15 तो ये 15, 15 15 30, 8 और 8 16, 30 और 16 मेरे भाई 46। क्या क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि चारों साइड का टोटल 46 है? बिल्कुल यही कह रहा है, यानी आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ गए। ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको मैं टाइम दूंगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, थोड़ा शेयर करके आओ, कैसे हल्के पड़ रहे हो? हाँ भाई चीतो, एक बार लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। हाँ भाई एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक करो, लाइक करो जल्दी से, ऐसा मजा नहीं आएगा। बारिश आ गई, बारिश आ रहा है, ये तो बहुत मतलब ओके। बताइए, देखिए यार अगर हम इस क्वेश्चन का बात करूंगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को देखते हैं यार। इस वाले एक में एक सेकंड रुकिए, वो पेन है ही नहीं यहाँ पर। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फिर से एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया गया। तो मेरे भाई मैंने ले लिया, बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को इस बार। इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप का फील्ड रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस फील्ड में इस कोने से इस कोने पर पहुंचने में 15 सेकंड का समय लिया गया। जो भी व्यक्ति जा रहा है उसकी जो भी स्पीड रही होगी उस स्पीड से इस कोने तक पहुंचने में उसे 15 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, ओके। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति चलेगा, देखिए होता नहीं, एक तो बहुत तेज चलता रहे तो भाई साहब बहुत तेज चलता है, एक हल्का हल्का धीमे धीमे कछुए की तरह, एक बहुत ही मरी मरी चाल चलता है, बिल्कुल ही ऐसा पता नहीं क्या खत्म हो रहा है। तो उसकी स्पीड भी तो रही होगी। तो वो स्पीड क्वेश्चन में दी गई है कि जो व्यक्ति 15 सेकंड ले रहा है डायगनली, उसकी स्पीड कितनी है मेरे भाई, 52 मीटर प्रति मिनट। यानी वो व्यक्ति हर एक मिनट में 52 मीटर जा सकता है। कितने मीटर जा सकता है मेरे भाई, 52 मीटर। एक मिनट यानी 60 सेकंड। सेकंड में क्यों बदला, देखिए हमारे को इसके 60 सेकंड से मतलब ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा ये देखना है यहां से यहां तक उसको 15 सेकंड लगे। मुझे ये जानने का है कि भाई साहब अगले ने 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जिस भी रफ्तार से अगर वह चल रहा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति 60 सेकंड में 52 मीटर जाता है तो यहां से यहां तक अगर वह 15 सेकंड चलाए तो मैं यही जानना चाहूंगा 15 सेकंड में वह कितना दूर जा सकता है। तो उसके लिए इसे 4 से भाग दूंगा, इसे भी 4 से। जब 4 से इसे काटा तो ये 15 पर गया और 4 से इसे काटा तो मेरे भाई 13 पर। यानी एक बात तय हो चुकी है कि अगर वह व्यक्ति 15 सेकंड चलता है तो 13 मीटर का एक डिस्टेंस कवर कर पाता है। यानी ये 100% है, अगर वो यहां से यहां तक 15 सेकंड चलता रहा होगा तो उसने 13 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है, इस आगे की वैल्यूज का, इसका, अगली स्पीड का, इन सब का अब कोई रोल ही नहीं रह जाता। ये सब अब हमारे लिए काल्पनिक है एक तरह से। क्यों, आंसर तो मेरा भाई इससे ही आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका ये वाला एंगल 90 का होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर 90 के सामने वाली साइड 13 तो कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, 5 12 13 वाला। कौन सा ट्रिपलेट मेरे भाई, 5 12 13। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये पता लग चुका है ये 5 है ये 12 है, तो एरिया क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60। बस एरिया ही तो पूछा था, हमारा एरिया आ गया 60 मीटर स्क्वायर। किस किस का आ गया बताइए, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब यहाँ तो पोलिंग का वाला चक्कर आ गया है। बताओ मेरे भाई, बताओ बताओ मेरे चीतो, किसका क्या आंसर आया बताओ। अगली बार तो फिर मुझे ऑप्शन रखने पड़ेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे पोलिंग का चक्कर आ चुका है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तुम्हें नजर आ रहा है पोल, पोल पे क्लिक करना। अच्छा, कुछ बच्चों की ना ये भी दिक्कत होगी कि भाई साहब ये 68 मीटर प्रति मिनट, ये क्या चक्कर है। चलो इसके बारे में पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसा कि यहां से लेकर उसे यहां पहुंचना है, तो अगर वो डायगोनली ना जाकर वो इस तरह से जा रहा है, तो इस तरह से जाते वक्त वह हर एक मिनट में 68 मीटर जा सकता है। वो हर एक मिनट में 68 मीटर जा सकता है। बस ये आपके लिए चेक कराने के लिए, आंसर तो हमारा आ चुका है, ठीक है, 68 मीटर। एक मिनट यानी 60 सेकंड। और क्वेश्चन फिर से ये कह रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 15 ही सेकंड लगे। अगर 15 सेकंड के लिए 4 से डिवाइड, यहाँ पे 4 से 17 पे कटेगा और 4 से 15 पे, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में 15 सेकंड में वह 17 मीटर जा सकता है। यानी कि जब वह इस तरह से जाएगा तो एक्चुअल में जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो 17 मीटर क्या होगा, तो 12 और 5 17। यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट इसकी कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं थी। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको समझाने के लिए की गई है, इसकी कोई भी ऐसी जरूरत नहीं थी, ठीक है मेरे भाई, कोई भी इसकी ऐसी जरूरत नहीं थी। यहां तक बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ चुकी होगी कि ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपके लिए इस तरह से लगा दी गई है। हम सिंपल सिर्फ इस स्पीड से भी आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को अपने आप नहीं करोगे, जब तक आपको मजा नहीं आएगा और ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी। तो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से। हाँ भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा स्पीड में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, गजब। आ जाइए देखिए,
अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक रेक्टेंगल की बात की गई। और कोई भी बच्चा अभी जुड़ रहा है तो वो पीछे थोड़ा जाइए और क्लास को शुरू से देखो। आनंद ना आ जाए तो कह देना, इतना आनंद आ जाएगा जितना आज तक कभी आए नहीं होगा बचपन से भी पढ़ने में। ठीक है, जितना मोहब्बत करने में आनंद नहीं आया होगा इतना मैथ पढ़ने में आनंद आ जाएगा। शुरू से देख लेना, कोई अभी जुड़ रहा है तो वो पीछे जाके शुरू से देख लो क्लास को, जहां से क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, देखिए फिर से बात वही है कि एक रेक्टेंगल है, तो मेरे भाई हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल तो बना दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति इस कोने से इस कोने तक जाने में, अब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है भैया। डायगनली का मतलब ही क्या होता है, डायगनली यानी यहां से वो यहां पर जब पहुंचा तो उसने 15 सेकंड लिए। ठीक है मेरे भाई, उस व्यक्ति ने 15 सेकंड लिए, ये बात ठीक है। पर अगर उस व्यक्ति ने इतना समय लिया वो एक अलग चीज है, पर उसकी कोई ना कोई रफ्तार तो रही होगी। या तो सरक सरक के चल रहा हुआ, भाई साहब एकदम तेजी से चल रहा हुआ, या मटक मटक के चल रहा हुआ। होते नहीं, अरे कैसे मटक मटक के जा रहा है, कोई होता है बिल्कुल रैंग रैंग के मर मर के चल रहा है ना, होते ना। तो भैया उसकी अपनी एक स्पीड रही होगी, तो उसकी स्पीड थी 68 मीटर प्रति मिनट। उसकी स्पीड क्या थी, 68 मीटर प्रति मिनट। अच्छा, इस स्पीड से आपको क्या समझ आता है, इस स्पीड से आपको सिर्फ एक बात समझ आ रही होगी कि वह हर 1 मिनट में व्यक्ति वह हर 1 मिनट में 68 मीटर जा सकता है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस चलाया वो सेकंड में ही चलाया। 60 सेकंड में इतना जा सकता था, परंतु 60 सेकंड जो भी चला होगा वो एक अलग चीज है, पर एक्चुअल में चला तो सिर्फ वो 15 सेकंड है। तो मैंने देखा 15 सेकंड में कितना जाएगा, उसके लिए यहाँ पे 4 से डिवाइड, क्योंकि 60 को जब 4 से काटेंगे 15 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से भी 4 से, जब इससे 4 से काटा 15 आ गया, तो 15 सेकंड में वह व्यक्ति 17 मीटर जा सकता है। कितना जा सकता है मेरे भाई, 17 मीटर। तो 15 सेकंड में वह व्यक्ति 17 मीटर जा रहा है। तो भाई बिल्कुल सही है, आ जाइए। अब एक चीज देखिए, इसे यहां से मिटा देते हैं, आ जाइए। तो यानी कि 15 सेकंड, यानी यहां से यहां तक जाने 15 सेकंड लगे, और 15 सेकंड में एक्चुअल में वह 17 मीटर चला हुआ। अब अगर आपके सामने एक बात आ चुकी है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 17 है, कितनी है मेरे भाई, 17, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। आपको पता है रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल रहा होगा। एक ऐसा ट्रिपलेट, एक ऐसी सीरीज जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड 17 होती है, वो है 8 15 17। क्या आ जाती है मेरे भाई, 8 15 17। और आपको अगर इसका एरिया जानना है तो अब नीचे जो भी आलतू फालतू आइटम दे रखा है, जो भी सिस्टम, इसकी कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो मेरा इस 15 और 8 का यूज करके ही आ जाए, क्योंकि पूछा तो एरिया है। और एरिया होता है क्या है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई। 15 8 120, यह हमारा उत्तर आ चुका है, यानी कि तीसरा ऑप्शन। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब गजब। आगे चलें, बहुत बेहतरीन, ये तो गजब है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। एक बार लाइक और कर दो मेरे भाई, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक की लड़ी लगा दीजिए। वैसे मुझे पता है तुम बहुत मोहब्बत करते हो और लाइक में कभी कमी भी नहीं करते, परंतु फिर से एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, पता लगता है कि ये जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही घर बैठ के पढ़ रहे हैं, इनको मजा आ रहा है, क्या ये खुश हैं? तो खुशी जाहिर करने का एक तरीका है, सिंपल सा। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बच्चा समझ आता है तो स्माइल सीधे देता है। नहीं, यहाँ पर थोड़ी पता है मुझे कि आप किस तरह से, मतलब कि क्या आप फील कर रहे हो। तो फीलिंग्स हैं बस ये। एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से, और हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, if the diagonal and area of rectangle are 25 and 168 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या करा, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, हमने एक, और मेरे भाई एक चीज और देखिए, मैंने शुरू में नहीं बताई, आज भी क्लास मेंसुरेशन की थी, कल भी मेंसुरेशन का एक ऑप्शन वगैरह से रिलेटेड पार्ट आएगा, एक टफ क्वेश्चंस का पार्ट आएगा। इस तरह की 4-5 सीरीज आपकी होने वाली है, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डायगोनल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 25 एंड 168 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से डायगोनल, यानी जिसे हम विकर्ण कहते हैं, वो दे रखा है 25। अब आपके दिमाग में कोई ट्रिपलेट आ रहा हो, एक ऐसा ट्रिपलेट जिसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड 25 रही हो। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, 7 24 25 कौन सा होता है मेरे भाई, 7 24 25। आप कहोगे क्या सर ये आपने लिखवा रखा है, मेरे भाई बिल्कुल देखिए, आपको मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। मैंने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये,
इसे उतार लेना। देखिए ये लिखवा रखा, थोड़ी ही देर पहले मैंने लिखवाया था 7, 24, 25, इसलिए मैंने कहा है कोई भी बच्चा अगर अभी जुड़ा है तो आनंद आ जाएगा, पीछे कर लो क्लास को और वहां से देखने लग जाओ। आनंद ना आ जाए तो कह देना, ठीक है, आनंद ना आ जाए तो कह देना, ठीक है। देखिए तो मेरे भाई हमें पता है ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 है, ठीक है। अभी एक बात और भी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको लगे अरे यार सही बात है, ऐसा भी तो हो सकता था। अभी नहीं लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा तो आप घर पे बैठोगे तो आपको लगेगा यार ऐसा भी तो हो सकता था। तो यार ऐसा हो सकता था उससे पहले मैं आपको क्लियरिटी दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये 7, 24, 25 क्वेश्चन में पूछा गया है, देन व्हाट विल बी द लेंथ, लंबाई क्या है, तो लंबाई मेरे भाई क्या आ जाएगी 24, और यही 24 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। बॉस विद इन सेकंड आंसर आ गया भैया, 25, 7, 24, 25 वाली सीरीज 24 हमारा आंसर आ गया। परंतु अब हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, क्योंकि आंसर हमारा सही है पर हमने एक गड़बड़ कर रहे हैं। और वो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ऐसी है, दो ऐसी सीरीज हैं जिनका डायगोनल या फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड 25 होती है, और वो दोनों सीरीज क्या हैं। और मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में आप ये गड़बड़ ना करो, ठीक है। देखिए एक सीरीज है मेरी 7, 24, 25, एक होती है मेरे भाई 15, 20, 25। आप कहोगे सर ये सीरीज कौन सी आ गई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3, 4, 5 वाली सीरीज में 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, यानी हाँ ये बात भी सही है। और इन दोनों सीरीजों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है 25 है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली। पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरीज जो हमने यूज करी है बिल्कुल सही यूज करी है। पर क्या भरोसा उस वक्त आपके दिमाग में 15, 20, 25 वाली सीरीज आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर आपके दिमाग में 15, 20, 25 वाली सीरीज आती है, 15, 20, 25, तो 15 दूनी 30 यानी 300, यानी इसका एरिया 300। क्वेश्चन कह रहा है 300 एरिया ही नहीं 168 है, यानी आप 15, 20, 25 वाली गलत जा रहे हो। आप क्या यूज करोगे मेरे भाई 7, 24, 25 और 24 सत्ते 168, यानी सीरीज हमने बिल्कुल सही यूज करी थी। मैं बता रहा हूं बस कि अगर गलती से यहां पर एरिया 300 होगा तो उस कंडीशन में 15, 20, 25 वाली सीरीज का आपको यूज करना होगा। तो हल्का फुल्का ये चीजें गौर करके चलना कि 7, 4 जा 28, यानी पीछे 8 है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर आ गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ भाई स्पीड में, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 नहीं हो दो, इन दोनों में से जो बड़ी होगी ना, इन दोनों में से जो बड़ी होगी हमेशा उसी को वो लंबाई देगा, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ी होगी उसी को लेंथ लेगा, ठीक है, हमेशा। अगर वो सिंपल ऐसे कहता है कि देन व्हाट विल बी द लेंथ, तो लेंथ हमेशा वो बड़ी वाली ही यूज करेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगल है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। बच्चा क्या करेगा, बच्चे के सामने ये दे रखा है कि मेरे भाई ये क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो, ठीक है। मैंने क्या बोला है, जब भी आपके सामने रेशो दे दिया जाए तो जो बड़ी वाली साइड है उसे लंबाई लोगे, ठीक है, उसे बड़ी वाली को लंबाई। या तो उसने ये कह दिया कि लंबाई और चौड़ाई का रेशो ये है, नहीं दे रखा तो लंबाई बड़ी और चौड़ाई हमारी छोटी रहेगी, ठीक है। यानी यह अगर 3 हो गई तो ये मेरे भाई कितनी हो गई है 4। उसने क्या पूछा, हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, विकर्ण की लंबाई पूछा ना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब अगर आप इसे 3 और इसे 4 लोगे आंसर फिर भी वही आएगा, 3 और 4 लोगे फिर भी आंसर वही आएगा, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये सोचो ना इसे 3 और 4 ले लेंगे कुछ फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट याद रखना अगर वो या तो फिर कुछ ना कुछ पैटर्न देगा कि भैया लंबाई बाद वाली है, नहीं तो वो क्या करता है बड़ी वाली को ही लेंथ मानकर चल रहा होता है, ठीक है। ओके तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ये 3 है ये 4 है, क्योंकि रेशो दे रखा है मेरे भाई किसका, क्या रेशो दे रखा है 3:4, ठीक है। ओके बात बिल्कुल सही है। तो आप क्या करोगे इस हिसाब से, एरिया 3, 4 जा 12 हो जाएगा, पर क्वेश्चन कह रहा है एरिया कितना है 1200। एक बात और, अगर ये 3 है ये 4 है तो डायगोनल कितना आएगा मेरे भाई 5। तो आप क्या करोगे 3, 4 जा 12, एरिया 12 आ गया, पर क्वेश्चन क्या आएगा 12 नहीं है 1200 है, इससे 100 गुना ज्यादा। तो आप क्या करोगे, और ये जो कर रहे हो सही है या गलत ये भी बता दूंगा, आप भी कहोगे भाई साहब डायगोनल 5 ना होकर 100 गुना ज्यादा 500 होगा। और ये बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा होगा, किस किस का आ रहा है, हाँ भाई किसको लगता है कि 500 आंसर बिल्कुल सही है,
देखिए कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं जिन्हें लगता है 500 बिल्कुल सही आंसर है। मेरे भाई बिल्कुल गलत है, 500 सही आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देख लीजिए क्या हो गया। ओके, 500 सही क्यों नहीं है ये देख लेते हैं, आ जाइए। देखो, अगर आप इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाते हो और आपको जैसे कि दे रखा है भैया दोनों साइडों का रेशो, लंबाई और चौड़ाई का 3:4। अब एक बात तो तय है कि एक ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी जो 3 के और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी और दोनों के साथ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि रेशो का मतलब क्या है, जो इन दोनों का कॉमन है वो कॉमन पार्ट हटा दिया गया है, उसी कॉमन पार्ट को मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मुझे पता भी तो नहीं है, तो मैंने उसे x मान लिया। तो इस कंडीशन में ये वाली साइड 3x हो जाएगी और ये वाली साइड 4x। बात सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर ये 3x है तो ये 4x, जिस कंडीशन में हमारा डायगोनल कितना आ जाएगा 5x। अब इस केस में एरिया जानना हो तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी 4x मल्टीप्लाई 3x। पर अब जो चीज आपको दिखने वाली है उस चीज को देखकर आपको लगेगा कि हाँ हम गलती कर रहे थे। देखिए 4 × 12 और इसी तरह से x मल्टीप्लाई x, ये तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12x का स्क्वायर इक्वल टू 1200 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 12 से इसे काटेंगे मेरे भाई 100 पर जाएगा, x का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 100 के। और यहां से अगर आप x की वैल्यू देखोगे, तो मेरे भाई कितने आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू 10 आ चुकी है और हमें क्या चाहिए डायगोनल, और डायगोनल क्या है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10। तो डायगोनल की वैल्यू 50 आ जाएगी और यह हमारा उत्तर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और यहीं पर बच्चा गलती कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे तो मैक्सिमम टाइम बच्चा यहां गलती कर रहा होता है। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से, स्पीड में। हाँ भाई स्पीड में बताओ जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, समचतुर्भुज पे आ गए। रोम्बस से पहले ना कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, उनको कर लो। पहले वाले क्वेश्चन कर लो क्योंकि ये इसी सीरीज के हैं। रोम्बस के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी मुझे। पहले इन वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, हाँ इन पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ इन क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो अभी आप देखोगे थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करे थे, बट इसके कुछ चुनिंदा बच्चों वाले क्वेश्चन, अभी हम इनके थोड़े से बड़े बूढ़े क्वेश्चनों पर आ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे ही क्वेश्चन में क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो मेरे भाई मैंने बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। उसके अंदर क्या क्या रखा है, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5, 12, 13। तो भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसकी 3 साइडें हैं 5, 12, 13। इसका एरिया पूछा, एरिया क्या होता है हाफ, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर बेस इंटू हाइट, यानी 12 इंटू 5। 2 से इसे काटूंगा 6 पर जाएगा, 6 पंजे 30। 30 हमारा उत्तर आ चुका है। ये तो है बच्चों वाला क्वेश्चन। फिर हम इस पर आए थे, तो ये क्वेश्चन भी शुरू में किया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सीधा सीधा हमें डायगोनल दे दिया था। डायगोनल कितना दे रखा था मेरे भाई 13। तो मुझे पता है कि अच्छा ये तो सिंपल वो है राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी दे रखी थी हमारे को 13। अगर ये 13 है तो ये पक्का 5 और 12 रही होगी। इस केस में इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे भाई, एरिया पूछा, क्या पूछा है, भुजा की लंबाई ज्ञात करें सबसे छोटी। तो भैया इनमें सबसे छोटी कितनी आ जाएगी 5। ये वाली चीज भी बिल्कुल शुरू में बता रखी थी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका डायगोनल 13 है, तो उस केस में उसमें जो ट्रिपलेट की सीरीज यूज हुई होगी वह 5, 12, 13 रही होगी और जिसमें सबसे छोटी 5 है, और यही मेरा उत्तर आ जाएगा। और चेक कर सकते हो जिस ट्रायंगल की 3 साइड 5, 12, 13 है उसका एरिया भी 30 ही आ रहा होता है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। कैसे चेक करोगे, अब ये पीछे बताया था मैंने। ठीक है, अब यहां तक चीजें सही थी, ये भी मैंने पीछे कराई दिया, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चनों पर। ठीक है, इन पर ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी से, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इसी तरह से शेयर करते रहो, गजब गजब मजा आ गया मेरे बब्बर शेरों। इसी तरह से शेयर करते रहो, मजा आ रहा है पूरी तरह से। एक बार लाइक और कर दो सबके सब, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। और मैं ये कह रहा हूं डेली ये क्लास लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करते ही आपके पास डेली बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब क्लासेस जो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अत्यंत मजा आ जाएगा। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो देखिए आपको
कितनी सारी चीजें याद रहती हैं, उस पर डिपेंड करता है आप औरों से कितना बेहतर हो और औरों से कितनी जल्दी जॉब लेने वाले हो। देखिए दो तरह के बच्चे होंगे, एक तीसरे तरह का भी होगा। तीसरे तरीके का बच्चा तो अब बच्चा ही नहीं होगा, क्योंकि सभी ने अगर शुरू से क्लास पढ़ी होगी तो जिसको नहीं भी आता होगा उसको भी चीजें आ गई होंगी। यानी बच्चे बच्चे दो ही तरह के। अब उसमें से एक बच्चा क्या हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 39 है और वो 39 क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस की बात करें तो वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। ये 39 है। अब फर्स्ट कंडीशन में जो मैक्सिमम बच्चा आप में से हुआ, जो खिलाड़ी है जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट क्या करेगा मेरे भाई, 15 36 39, उसे सीधा ट्रिपलेट याद होगा। कौन से वाला, 15 36 39। कौन से वाला ट्रिपलेट, यहां लिख देते हैं 15 36 और 39। जैसे ही इस तरह का खिलाड़ी बच्चा 15 36 39 इस पूरी सीरीज जिसे याद है वो तो 1 सेकंड में आंसर दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो मुझे पता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड 39 हो, उसकी बची हुई साइड यही रह सकते हैं और कोई हो ही नहीं सकती। और अगर मैं इसका एरिया जानना चाहूं तो एरिया होता है हाफ 15 इंटू 36, और जब मैं इसको काटूंगा 2 से 18 पर तो 15 8 120 का 0 हासिल 12 15 12 27 270 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे तरह के बच्चे कमजोर वो भी नहीं है, पेपर में तो वो भी पार जाएंगे 100%। बट आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये 21 क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है इस हाइपोटेनस यानी इसे छोड़कर बची हुई दोनों साइडों के बीच का गैप 21 होना चाहिए। क्या 15 और 36 के बीच में गैप 21 है? बिल्कुल गैप 21 है। 36 में से 15 जाएगा तो 21 ही बचेगा, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे थे। पर कुछ बच्चे अब दूसरी कैटेगरी के, मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल कमजोर हैं, उनकी जॉब नहीं लेगी, 100% वो भी लेंगे, और उससे तो बेहतर ही है जो और जगह पे फालतू की मतलब कुछ भी आलतू फालतू पढ़ रहे हैं, उससे तो बहुत बेहतर हो आप। दूसरे तरह के बच्चे कौन से, जिनको अगर ये याद ना रहे कि मेरे भाई एक ट्रिपलेट होता है कौन सा, 15 36 39, नहीं याद है आपको, तो क्या आप छोड़ दोगे क्वेश्चन? नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? आपको यही तो याद नहीं है, आपको 5 12 13 वाला 100% याद रहेगा। और इस सीरीज के हिसाब से जो क्वेश्चन की वैल्यू है इस 13 का 3 गुना है, तो ये वैल्यू भी एक्चुअल में 3 टाइम्स होगी और ये वैल्यू भी 3 टाइम्स। तो 12 3 36, 5 3 15, और अगर 15 और 36 का गैप 21 है जैसा कि है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर से निकाल दो। अब तो हमने अपनी साइडें अपने हिसाब से ढूंढ ली, और एरिया क्या आ जाए, हाफ 36 मल्टीप्लाई 15 और ये आ जाएगा 270। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई बहुत बेहतरीन, गजब, तुम भी सारे खिलाड़ी हो चुके हो हैं। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते नमस्ते, बहुत बेहतरीन। आ जाइए। तो लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, गजब से क्वेश्चन के साथ फिर आ चुके हैं, और ये सारे 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बदल बदल के देखिए, ये सेम क्वेश्चन सर्च कीजिए और ये सेम क्वेश्चन सर्च कीजिए, दोनों ही क्वेश्चनों में चीजें अलग अलग पूछी गई हैं, पर एक ही साल में ये 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। यानी कितना इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, यानी इस साल के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम होगा इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। जैसा कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है मेरे भाई, 39। और जैसा कि मुझे पता है ये 39 है तो ये 15 और 36 होगा। ये कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकालना सिखाया था। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। पर एक क्वेश्चन और है उसका तरह का, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे ट्राइंगल की बात हो रही है, एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है जिसकी तीनों साइडें लगातार आने वाली, इसकी तीनों साइडें इस क्रम में है, इस सीरीज में है कि लगातार आने वाली संख्याओं की तरह। और एक ही ऐसी सीरीज आपके सामने होती है, वो है 3 4 5। एक ऐसा ट्रिपलेट जिसके अंदर एक के बाद एक नंबर आ रहा होता है, वो 3 4 5 है। उस केस में एरिया क्या होता है, हाफ जो सबसे बड़ी साइड है उसे छोड़कर बची हुई दोनों का मल्टीप्लाई, यानी हाफ 3 into 4
2 से 2 पर कटेगा, 3 2 जा 6, और यह क्या आ जाएगा मेरे भाई हमारा आंसर। यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन जल्दी से। इससे पहले ना अब आप ये वाले क्वेश्चन कर लो। हाँ ये वाला, क्यों, ये ना एक अलग सीरीज में पहुंच जाओगे आप। इस वाले क्वेश्चन पर आओ, ठीक है, फिर उस वाले क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो जिन 3 साइडों की बात की गई है क्वेश्चन में, एक x-2 है, एक x है और एक x+2, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि भाई जो भी ये तीनों साइडें रही होंगी वो तीनों साइडों में 2 2 का गैप है। इसमें 2 जोड़ देंगे ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे यार ये आ जाएगा। और अगर आप एक सीरीज ऐसी देखो जिसमें 1 1 का गैप है, वो 3 4 5 है, 2 2 का गैप बनाने के लिए इसका 2 गुना 6, इसका 2 गुना 8 और इसका 2 गुना 10, तो कहीं ना कहीं ये 6 8 10 की सीरीज नहीं लग रही है आपको। क्यों? 8 में से 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 8 में से यानी x मान लिया ना, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, यानी बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x यानी 8, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। बस आ गया। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। आ जाइए, लीजिए देखो यार, अब अगला क्वेश्चन इसमें, ठीक है। हाँ भाई, अब इससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर वाले, अभी टाइम कितना है हमारा 55, देखिए स्क्वायर वाले और करा देता हूं क्योंकि नहीं तो वह छूट ही जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, लीजिए। हाँ भाई बताइए जल्दी से, बहुत ही लाजवाब। ये नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, न्यू सीरीज, बहुत गजबदार क्वेश्चन है। इनको देखोगे तो आपको मजा मजा और मजा ही आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा। और जिसने भी अभी तक मेरे भाई ये सीरीज अभी ज्वाइन किया, बिल्कुल अभी अभी पढ़ रहा है, वो पीछे जाए और शुरू से देखे। शुरू के 2-3 मिनट तो मैंने अपनी क्लासेस के बारे में बताया, उसके 2-3 मिनट बाद से देखने लगना, गजब गजब और गजब मजा आएगा। जो भी अभी बैठा बच्चा आगे ना, तुम कह जाओ सर जी वाह वाह। देखिए, जो मैं चीजें अभी बताने वाला हूं उन्हें बहुत ध्यान से समझना। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इतना और इतना, 2 अलग अलग वर्ग जिन्हें हम स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, उनके परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी चारों भुजाओं का टोटल, चारों साइडों का टोटल दे रखा है 24 और 32। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन दोनों का एरिया का टोटल है, पहले वाले का जो भी एरिया रहा होगा प्लस में दूसरे वाले का जो भी एरिया होगा, इन दोनों के टोटल एरिया को जोड़ने पर तीसरा एक स्क्वायर मिलता है जिसका एरिया इन दोनों के टोटल के बराबर है। एक ऐसा तीसरा स्क्वायर जिसका टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर है। तो इस तरह की कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पहले वाले ट्रायंगल की साइड है और दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड, और तीसरे ट्रायंगल कह रहा हूं स्क्वायर, पहले वाला स्क्वायर, दूसरे वाला स्क्वायर और तीसरे वाला स्क्वायर, इन तीनों की साइडों में एक रिलेशन हमेशा लग रहा होता है, एक रिलेशन हमेशा लगेगा। और वो रिलेशन क्या होता है मेरे भाई? ट्रिपलेट। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी साइड 5 है, इसकी 12 है, तो 100% अगर इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, पर इन दोनों का टोटल एरिया इसके बराबर है, करके देख सकते हो चेक। तो जो इसकी साइड आएगी ना, वो पक्का पक्का 5 12 13 आने वाली है, चेक करके देख सकते हो। देखिए इसकी साइड 5 है तो इसका एरिया कितना हो गया? 25। इसकी साइड 12 है तो इसका एरिया कितना हो गया? 144। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का एरिया का जो टोटल है वो इसके एरिया के बराबर है। तो भैया 25 और 144 169 होता है, तो इसका एरिया 169, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी? इसका रूट कर दीजिए भाई। अगर एरिया 169 है तो साइड क्या होती है? उस एरिया का रूट, तो 13 आ गई। तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन में मैंने देखा क्या क्या मुझे दे रखा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है पहले वाले स्क्वायर की साइड नहीं दी गई पर उसका पेरीमीटर दिया है, ठीक है। दूसरे वाले, या फिर ऐसे लिख लीजिए छोटा छोटा, पहले वाले का पेरीमीटर, आगे गए तो दूसरे वाले का पेरीमीटर पता है कितना है मेरे भाई? 32। तीसरे वाले का क्या चाहिए मुझे? तीसरे वाले का इक्वल एरिया द पेरीमीटर, तीसरे वाले का पेरीमीटर हमें चाहिए। निकाल देंगे, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इन तीनों का, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तगड़े वाले, ट्रिपलेट से पहले सबसे मेन चीज क्या है? अभी अभी मैंने बताया है कि इन दोनों का जो एरिया है वो टोटल है इस बड़े वाले के बराबर।
तो उस केस में इन तीनों की साइड्स में ट्रिपलेट यूज होगा। अब अगर इसकी एक साइड निकालनी हो तो भाई साहब पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों का टोटल, और स्क्वायर की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। अगर मैं देखा जाए तो 24 को 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो यहां से हमारी एक साइड इस स्क्वायर की 6 निकलेगी, और इस 32 को 4 भागों में बांटा जाएगा तो इसकी एक साइड 8 आ गई। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो सबसे बड़े वाले की एक साइड 10 आ जाएगी। अगर इसकी एक साइड 10 है तो चारों 10, और चारों 10 है तो 10 गुणा में 4 यानी 40। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 40। और यही क्या हो जाएगा मेरे भाई हमारा आंसर। किसी को डाउट? यही क्या आ जाएगा, 40 हमारा आंसर। इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, यही 40 हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर। अब मुद्दा क्या उठता है, अगर चलो पहली बात तो ये हो गई, एक बार एक और क्वेश्चन करो फिर कुछ चीजें बताता हूं। हाँ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, गजब गजब आंसर तो तुम सारे भी देते हो हैं। आ जाओ मेरे भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से सही बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 32 एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, दो स्क्वायर हैं, ठीक है, उन दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा, एक स्क्वायर एक दूसरा स्क्वायर, ठीक है, और उन दोनों का टोटल एरिया तीसरे वाले के बराबर है। पहले वाले का पेरीमीटर 32, दूसरे वाले पेरीमीटर 60। अब तीसरे वाले का पेरीमीटर चाहिए मैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी एक साइड चाहता हूं तो पेरीमीटर क्या बता रहा होता है, अगर इन चारों का टोटल 32 है तो भैया स्क्वायर की तो चारों ही बराबर बराबर होती हैं, तो 32 को 4 हिस्सों में बांटा तो ये 8 आ गया, इस 60 को 4 हिस्सों में बांटा तो ये 15 आ गया, ये 8 है ये 15 है तो ये 17 आ जाएगा, और 17 4 जा 68, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 68। एक साइड 17 तो चारों का टोटल 68। ये हमारा उत्तर आ चुका है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर आ जाओ, मजा आ रहा है तुम्हारे को मुझे पता है, शेयर करके आ जाओ जल्दी से, और शेयर से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कल वाली क्लास और बहरहम रहने वाली है। और एक बात और बता दो, पूरे यूट्यूब पर छान मान लेना, जितनी मोहब्बत बच्चा मुझसे करता है उतनी शायद किसी और टीचर से करता है। और मोहब्बत करने का कारण सिर्फ एक होता है, वो होता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ तो आप मोहब्बत करोगे। और इस तरह से जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ चीजों को एकदम सीक्वेंस में लगा के 100% सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसीलिए यहाँ से जाता है। तो मेरे भाई देखिए, आपका यहाँ पर जुड़ना ही आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के पास लेकर जा रहा होता है। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, आप अगर यहाँ जुड़े हो तो साथ में ऐप पर भी जुड़ो, टॉप तक ऐप। कौन सी ऐप? टॉप तक। दोनों जगह जुड़ने के बाद आपके अंदर 2 से 3 महीनों में एक अलग ही बदलाव दिखेगा। जो आपके गाँव मोहल्लों में ऐसे होते होंगे ना, जो आपसे बता रहे तेरा बस की नहीं है, वो यही कहेंगे भैया तेरे ही बस की है, ठीक है, और आपको खुद भी लग जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, देखिए, और आप अगर देखोगे तो ये भी बहुत ज्यादा है कि इतना बच्चा रोज मेरे से पढ़ रहा होता है, 6-6 हजार 7-7 हजार। तो भाई साहब देखिए, कहीं ना कहीं मोहब्बत है बच्चों की मुझसे, उन्हें पता है कि पूरा भरोसा है, और आज तक इस भरोसे को टूटने भी नहीं दिया। आज तक पता नहीं कितने सालों से बहुत सिलेक्शन दिला भी चुके हैं। तो बस इस मोहब्बत के साथ पढ़ते रहिए और 100% सिलेक्शन यहां से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 20 एंड 48 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। इसका क्या है मेरे भाई पेरीमीटर 20, दूसरे वाले का क्या है पेरीमीटर 48, और तीसरा जो कि इन दोनों के एरिया के बराबर है, जिसका एरिया, उसका तो कुछ भी नहीं पता, उसका पेरीमीटर निकालना है। इसकी एक साइड निकाल सकता हूं, बिल्कुल, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगी। इसकी एक साइड मेरे भाई 4 से डिवाइड, ये 12 आ जाएगी। ये 5 है, ये 12 है तो ये 13, और इसकी चारों साइडें 13-13 होंगी, तो इसका पेरीमीटर 52। यह है हमारा आंसर आ चुका है। बताइए इससे आसान कोई तरीका? बहुत बेहतरीन, बहुत गजब, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आज की जो सीरीज है, जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं वो हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं उन्हें हम करने वाले हैं मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों कल। उन्हें कब करेंगे? कल। बट उससे पहले देखिए, आपके लिए बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं, उन्हें जल्दी से देख लीजिए। और वो सीरीज क्या है? सबसे पहली बात तो मेरे भाई, कल सुबह यानी शनिवार को सुबह 9 बजे, कल सुबह यानी शनिवार को सुबह 9 बजे आपको आना है, क्या लेने मेरे भाई? इस क्लास को। कल सुबह यानी कि 9 बजे आपको ये क्लास लेनी है, जो कि मैराथन है। इससे पहले आपकी एक 8 बजे क्लास और होती है, वो होती है मेरे भाई वर्ल्ड वॉर। मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को सुशील सर पढ़ाई करते हैं। ये इंग्लिश की क्लास सुमन मैम लेंगी, बहुत ही बेहतरीन सी इस क्लास को, बहुत मजा आएगा आपको लेना इस क्लास को, ठीक है।
इसी के साथ रीजनिंग की 29 जून सुबह 9 बजे रीजनिंग की भी आपकी क्लास होगी। 29 जून कौन से दिन पड़ रहा है उसको भूल मत जाना, देख लेना। अगर आज कौन सी तारीख है आपकी 25 है तो 26, 27, 28, 29, और आज कौन सा हो रहा है, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी मंगलवार को। तो मंगलवार को सुबह 9 बजे आपकी बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी मैराथन होने वाली है, ठीक है। और मेरी तो भैया रोज रात 9 बजे क्लास होती है ही। और इसी के साथ साथ मेरे कुछ स्पेशल बैच निकले हैं मेरे भाई, और टॉप तक जीएस पर नमू मैम की क्लास होती है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए बहुत सारे बैचेस तो वैसे भी हमारे ऐप पर हैं, बहुत कम प्राइस पर, यानी ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट टीचरों की टीम को लेकर अगर मैं चलूं, सबसे महंगे टीचर, और उनके साथ आपको बहुत सस्ते प्राइस में कोर्स। होता क्या है कि देखिए देने को तो कोई आपको 100 रुपए में कोर्स दे दे, पर वो खुद आपके जैसे कोई बच्चे होंगे जो हमसे ही पढ़ के आपको पढ़ा देंगे, और उनको पढ़ाना भी नहीं आता, उन्हें ये तक नहीं पता कि भैया गलती भी होगी तो उन्हें पता नहीं लगेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे 2-3 ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो ऐसे फालतू बहुत सारे ऐसे बना रखे हैं लोगों ने, और वो आपको 200, 300, 400 में दे भी देंगे। उनका कोई फायदा नहीं, उनमें से एक ही हिंदी पढ़ा रहा है, कोई वही रीजन पढ़ा रहा है, वही मैथ पढ़ा रहा है, मतलब भैया समझ ही नहीं आता कि कैसे सिस्टम चला रखा है। बट यहाँ क्या है, मैंने प्रॉपर बहुत सारे टीचर रखे हैं सबसे महंगे, और उनसे कह रखा भैया जितना कमाएंगे सारा आपके हिस्से में, जो मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पैसा ना छोड़कर यहाँ पे इस साल तो पूरा सिलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। तो सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई देखिए सभी के अपने अपने बैच आ चुके हैं। एडवांस मैथ्स और साथ में अर्थमेटिक मैथ्स का पूरा बैच आपका 1199 में आ चुका है, ठीक है। और अलग अलग भी निकाल दूंगा, अभी मैं जाके अलग अलग एडवांस और अर्थमेटिक का करवा देता हूं। इसी तरह से मेरे भाई इन सभी टीचर्स का एक जीएस स्पेशल बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। अभी से जाकर ले लीजिए, आपको 3-4 दिन में डेट बता देंगे वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे भाई जीएस स्पेशल बैच सभी टीचर्स का, जिसमें पूरी आपकी जीएस खत्म की जाएगी। इसी तरह से रीजनिंग का स्पेशल बैच आपका आ रहा है सिर्फ 499 में, ठीक है। इसी तरह से हिंदी स्पेशल का भी आ रहा है, वो यहाँ पे थंबनेल नहीं है, हिंदी स्पेशल भी। और भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो इन दोनों नंबरों पे जा सकते हो, व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हो। डेली रात में 9 बजे तो भैया मैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाला हूँ। ओके मेरे बब्बर से रोड से नहीं हो, ठीक है। और टॉप तक ऐप पर जाओ, और ऐप कहाँ है, टॉप तक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, या फिर प्ले स्टोर पर जाओ, टॉप तक ऐप, टॉप तक लिखिए, आप आसानी से टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जाइए टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बधाइयां किसे, किशोर कुमार जी को। कौन है ये किशोर कुमार जी, क्या ये वही हैं? और एक बार मेरे भाई ऐप पर जाके 5 स्टार, जैसे आपको देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये पता ही है कि सभी टीचर यहाँ पर भी आपके लिए लगे हुए हैं। तो एक होता है ना कि यार आपका अपना घर है तो सुंदर दिखना चाहिए आपका घर, तो भैया ये आपका अपना परिवार है, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। होता क्या है कि ना बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनके पास तो खुद ही 400, 500 टीम है, एक मैसेज डाल देते हैं पूरे ग्रुप में कि इसके ऐप पर जाके ना 0 रेटिंग दिया। तो भाई अब उनसे कैसे जीता जा सकता है? आपके जैसे जितने चाहने वाले भाई बहन बंधु यार दोस्त जो भी हैं, आप ही तो हो सारा। तो भैया आप जाइए उसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए। क्या है कि ये तो हमें इंटरनली सभी पता होता है, क्योंकि हम भी तो पहले कहीं थे, पर हम होता क्या है कि हमें सबका होता है कि कौन किस तरह से क्या चीजें कर रहा होता है, ठीक है। तो वहीं से तभी ये संस्थाएं छोड़ी जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा गलत किया जाता है। मेरे से तो आज तक कभी किसी को डिसलाइक भी नहीं दिया जाता, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर मुझे अच्छा लगा तो लाइक कर दूंगा, पर डिसलाइक नहीं, क्योंकि होती नहीं हिम्मत। पर लोग फिर भी पता नहीं कैसे पूरी की पूरी टीम से पैसे का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके जैसे चीते तो ही इन सबको सबक सिखाएंगे। तो 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। और मेरे भाई ये किशोर कुमार जी वो नहीं है जो गाना गाया गाते थे, ठीक है, ये वो हैं जो आज की क्यूज में फर्स्ट आए हैं, और वो क्यूज जो कि डेली शाम को 5 बजे होती है। तो मेरे भाई टॉप तक पे जाके कोर्स नहीं तो क्यूज ही दीजिए। कोर्स तो मुझे पता है 15-20 दिन बाद जैसे आप देखोगे कि यार मजेदार चीजें पढ़ा रहे हैं सर, तो आप खुद ही ले लोगे। बट उससे पहले जरूरी है कि अपना ये लॉस ना करो। क्यूज तो मेरे भाई डेली देते रहे, क्यूज मेरे भाई डेली देते रहे। ओके मेरे भाई, तो ओके, लव यू सभी को। और इसी तरह से पूरे मास्टर कोर्स मैथ के हैं, तो पूरा फुल एक मास्टर कोर्स ऐसा भी है जिसे पढ़कर आप सभी, जैसा कि एक ये मास्टर कोर्स हमारा है महाभारत बैच, इसे लोगे तो इसमें आपके सारे एग्जाम कवर है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वाले साथ। ओके, लव यू सभी को, बाय। और लाइक में कमी मत छोड़ो। और पीछे एक बार जाके क्लास देख लो, जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी अभी पीछे देख लो, कहीं बाद में ढूंढ रहे हो अभी देख लो। मजा ना आ जाए तो कह देना, मैसेज करके नीचे कमेंट कर देना सर जी मजा नहीं आया, पर ये कहने लायक ही नहीं बचोगे। तुम कह दो सर जी गजब गजब,
लव यू कह दोगे, लव यू, ठीक है, ओके बाय, लव यू सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से एक ग्रुप में वीडियो को शेयर और कर दीजिए, क्योंकि जिसको भी शेयर करोगे वो आपको थैंक यू ही कहेगा, और अगर वो कोई ऐसा हो जो आपसे रूठ चुका है वो आपको चाहने भी लगेगा, ठीक है, ओके चलो बाय।